दोस्तों आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गजब की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे रीजन क्या था? हमने मॉर्निंग में ही कहा था आपको आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। रीजन क्या था? निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अलावा कई सारे स्टॉक में सेलिंग पैटर्न फॉर्म थे। तो जब भी आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे, मींस की बाइंग हो या सेल हो एक साथ, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड कई स्टॉक में, तो समझ आइए कि उस दिन का मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। तो आप देख सकते हैं आज क्या हुआ था, मतलब 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी बैंक निफ्टी में फर्दर 300 पॉइंट की गिरावट, और निफ्टी में दोस्तों 100 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद भी 150 पॉइंट के आसपास हुआ था गैप डाउन, उसके बाद भी 100 पॉइंट की फर्दर गिरावट हमें देखने को मिली। तो एवरी पॉइंट इन डिटेल आगे समझेंगे। इसके अलावा कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे, क्या कल भी गिरावट देखने को मिलेगी या फिर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो एवरी पॉइंट आगे डिटेल में समझेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और यहाँ पे क्या बना है, मुरुवुजु कैंडल, ठीक है, बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। मींस कि बता रहा है कि सेलर का आज क्या था, वॉल्यूम था। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्या था, इवनिंग स्टार पैटर्न। ड्यू टू दिस हमने कहा था आज ये कहां तक आएगा, 20,000 तक, बट ये 20,000 पे भी सस्टेन नहीं किया। ठीक है, फर्दर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, 20,050 तक गया, और वहां से फिर एक गिरावट इसने दिखाया। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे और देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट हुआ। अगेन कल के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या था, जैसे ही गैप डाउन हुआ था, हमने आपको प्री ओपन होने के बाद लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल कहा था कि यदि मार्केट यहाँ पे मतलब जो 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन इसने किया था, टारगेट तो दे दिया था, तो उसके बाद का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जब खुलते ही ओपन होते ही इसने टारगेट दिया, तो उसके बाद का कौन सा स्ट्रेटजी हमें यूज करना था। तो यहाँ पे देखिए, हमने कहा था यदि मतलब यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद तो सस्टेन करे 20,000 के ऊपर, देन यहाँ से कहाँ जाएगा, ये 20,050 तक जा सकता है। आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इसके अंदर का जो हाई है 20,049.50 का, मींस की 50 पॉइंट का इसने एक अपसाइड मूव दिखा दिया। और लो की बात करेंगे तो इसका कितना है, 19,979 का, मींस की यहां से 70 पॉइंट का इसने एक मूव दे दिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो फर्दर इसने क्या किया दोस्तों, फर्दर इसने यहीं से डिस्टेंस लिया और यहां से गिरावट दिखाया क्लियरली। जैसे ही 20,000 ब्रेक किया, हमने आपको एक दिन अपडेट कर दिया था कि इसके नीचे ये बियरिश है, और फर्दर आप देखोगे तो यहां से 120 पॉइंट के आसपास का इसने गिरावट दिखाया। बिल्कुल दोस्तों, इस कैंडल का लो देखेंगे तो 19,879 का, मींस की होल डे स्लोली मार्केट गिरता रहा। ओके, तो चलिए अब कल कैसे हमें ट्रेड करना है, कल के लिए प्लान करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, तो आज चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे इसने एक पैटर्न फॉर्म किया है, हैमर। क्या है, हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। मींस कि यदि कल के दिन इस कैंडल का दोस्तों हाई ब्रेक होता है, हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 19,921 का, 19,921, यदि ये हाई ब्रेक होता है देन यहाँ से ये कोशिश करेगा 19,960 से 19,970, और उसके ऊपर गया देन ये 20,000 तक भी जा सकता है। मींस कि 20,000 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। 19,970 या 960 से 20,000, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो गया। मींस कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 19,900 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और कहां तक जाएगा, तो नियर रेजिस्टेंस 19,960 से 970, और फिर इसके ऊपर गया देन ये 20,000 भी जा सकता है। ओके, सेकेंड थिंग क्या होगा, मार्केट डायरेक्ट, ये जो दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है, डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे भी ओपन हो सकता है। यदि मार्केट इस एरिया में ओपन होता है और एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया, देन फर्दर यहाँ से क्या करेगा, 20,000 जाएगा, और इसको ब्रेक किया देन फर्दर 20,050 भी जा सकता है। सेकेंड थिंग, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे, और एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो गया, या फिर ओपन हाई सेम हुआ, देन अगेन यहाँ से ये कूल होने के लिए 19,900, और ये दोस्तों ब्रेक हुआ, मींस कि आज का लो ब्रेक हुआ, देन फर्दर एक डाउनसाइड फॉलिंग देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल की ओपनिंग कैसी होती है, और अगेन हम आपको लाइव स्ट्रीम में क्लियर कर देंगे, और प्री ओपनिंग के बाद दोस्तों अगेन बताएंगे मॉर्निंग का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। चलिए बात करें बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी आज क्या था, इवनिंग स्टार पैटर्न था। हमने मॉर्निंग में कहा था गिरावट देखने को मिल सकती है, एग्जैक्टली वही हुआ। जब ओपन हुआ था एट दैट टाइम टारगेट इसने दे दिया, ओपन होते ही टारगेट दे दिया था, ठीक है,
और दोस्तों यहाँ पे देखो हमने आपसे कहा था ओपन होने के बाद, क्योंकि ओपन जहाँ पे हुआ था वो एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, ओपन होने के बाद ये सस्टेन करता है, देन यहाँ से फर्दर ये ऊपर भी जा सकता है। आप देखेंगे तो 45,476 का ये लो है, कितना है 45,476 का ये लो है। इसने जो हाई लगाया यहाँ पे 45,742 का, ठीक है दोस्तों, ये इसने हाई लगाया था, थोड़ा सा ये अपसाइड दिया था, ठीक है, तो एक बाई का मॉर्निंग में इसने दिया था चांस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या था, एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से गेन फर्दर नीचे आया और जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ फर्दर इसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी। और लो की बात करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो लो लगाया 45,281 का, 45,281 का, तो इसको कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट, मींस कि 500 पॉइंट तो गैप डाउन हुआ ही था, इसके बाद भी फर्दर इसने गिरावट दिखाया। और हमने आपको पहले ही कहा था यदि आज के दिन क्या हुआ, डेली के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया देन क्या होगा, एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज वीकली में भी क्या है ये बियरिश है ड्यू टू दिस बियरिश सेरामिक पैटर्न। तो बहुत ही अच्छा आज गिरावट हमें देखने को मिला। अब बात करेंगे कल के लिए, कल हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आवरली पे नियर सपोर्ट, ये क्या है, ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखो आप क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सपोर्ट के पास में इसने एक पैटर्न फॉर्म किया, हैमर, क्या है ये हैमर है, और एग्जीक्यूशन भी हो चुका है, मीन्स की हाई ब्रेक हो गया है, कंफर्मेशन आ गई है, ओके। तो कल यदि यहीं पे मार्केट फ्लैट ऊपर होता है या एक डीप लेता है कहाँ पे 45,330 से 45,350 के आसपास में यहाँ पे डीप लिया, देन यहाँ से फर्दर कोशिश करेगा अपसाइड में 45,000, यहाँ देखिएगा 45,550 से 45,600 जाने का, मीन्स की फ्लैट ऊपर होता है, देन ये क्या करेगा, ये जो हैमर है इसका ये टारगेट दे सकता है, तो यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये ब्रेक हुआ देन फर्दर ये ऊपर कोशिश करेगा 45,700 से 750 भी जाने का, ठीक है। सेकंड थिंग दोस्तों, यदि ये फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन नहीं किया 45,330 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, देन फर्दर ये लो ब्रेक कर सकता है और क्या होगा, कल भी बियरिश हो सकता है। ओवरऑल बात करेंगे तो सेल ऑन राइज ही है, जो बैंक निफ्टी है वो सेल ऑन राइज है, इंट्राडे में आप इसको बाय कर सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड निगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो यदि मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन हुआ सस्टेन नहीं किया, देन यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा गैप ओपन होता है कहाँ पे, नियर दिस रेजिस्टेंस, ओके, और रेजिस्टेंस के पास में ओपन होने के बाद ओपन है सेम किया, फिर भी एक शॉर्ट सेल का ट्रेड मिल जाएगा। यदि बियरिश कैंडल फॉर्म किया 5 मिनट पे, तब पर भी एक बियरिश ट्रेंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, बुलिश यदि फॉर्म करता है देन वेट कीजिएगा थोड़ा सा, यहां से कहां तक जाता है, और यदि डिस्टेंस कहीं पे भी लिया और वहां से रिवर्सल देगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन आपको दोस्तों कहना चाहूंगी लाइव स्ट्रीम में आपको डिटेल में समझा भी देंगे और साथ में प्री ओपनिंग के बाद बता देंगे मॉर्निंग का जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है गैप में ओपन होने के बाद समझ में आता है मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है। लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे जो बैंक निफ्टी है वो आपका बियरिश ही है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कुछ स्टॉक के बारे में। देखिए आज मार्केट डाउन था, फिर भी एक स्टॉक हमने आज आपको बताया था इंट्राडे में, डॉक्टर लाल पैथलैब, गजब का उछाल देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी लाल पैथलैब में रीजन क्या था। तो हमने आपको दोस्तों कुछ यहाँ पे 2368 के पास में यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहीं पे हमने आपको बताया था, और वहां से देखेंगे तो काफी अच्छा इसने 2430 मींस की 60 पॉइंट के आसपास का एक अपसाइड इसने मूव दिया, ठीक है। अभी भी ये क्या है, बाइंग में ही है। चलिए दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें आप ट्रेड बना सकते हैं कल के दिन, तो वो है वेदांता, जिसका हमें वेट था, देखिए आ गया रिट्रेसमेंट वैल्यू पे। एक स्टूडेंट का क्वेरी था कि रिट्रेसमेंट पे नहीं आता है, ठीक है, यहाँ देखिएगा रिट्रेसमेंट के पास में आ चुका है, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, छोटा सा सेल 230 रुपए का है, ठीक है। और जो इसका रेट अभी चल रहा है वो कहाँ पे देखिएगा 231.80 मींस की हार्डली 2 रुपए का एसएल है। यदि एसएल हिट होता है तो ओनली 2 रुपीज आपका जाएगा, बट टारगेट आता है तो दोस्तों यहाँ से जो टारगेट होगा वो देखो 2 रुपीज का एसएल, और टारगेट की हम बात करेंगे तो कितना 245 से 247 जाएगा, 2 रुपया कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि आता है तो यहाँ से देख सकते हैं 245 से 247 कितना बड़ा टारगेट है। इसके अलावा एक और स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगी जिसमें कल उछाल देखने को मिल सकता है, तो वो है आयशर मोटर का। रीजन क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आयशर मोटर का चार्ट दिखाना चाहूंगी। यहाँ देखिए H4 पे यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ठीक है। ये यदि आज का हाई ब्रेक करता है 3450, कितना दोस्तों
3450 का हाई ब्रेक करता है, देन फर्दर यहां से एक अपसाइड मूव ये दिखा सकता है 3500 और इसके ऊपर गया, देन ये फर्दर 3550 से 3600 का भी हाई दिखा सकता है। तो आप आयशर मोटर को टारगेट पे रख सकते हैं। हाँ, वीकनेस कहाँ पे होगी, तो थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप लोगों से बोलना चाहूंगी, आप लोग मॉर्निंग का जो लाइव स्ट्रीम सेशन है उसको देखना ना भूले, ज्वाइन करना ना भूले। 8:30 में एवरी डे आपको 8:30 से 9-10 तक होता है, ठीक है। मीन्स की प्री ओपनिंग के बाद ही क्लोज करते हैं, मॉर्निंग की स्ट्रेटजी अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन करना ना भूले। दोस्तों, यहाँ पे जो भी हमने बताया है ये ओनली एनालिसिस है, कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग को ट्रेड करना हो तो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। आशा करते हैं आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर कोई डाउट हो डाउट पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।